दोस्तों जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रिलेटेड है। जो कि हमारे यहाँ जो यंगस्टर है जो आर्मी में जाने के लिए बहुत उत्साही रहते हैं। जैसे कि आप जाते हैं रूरल एरिया में, जहाँ पे सुबह में शाम में जो लड़के अपने तैयारी करते हैं आर्मी में जाने के लिए, सोल्जर बनने के लिए और हमारे देश की सेवा करने के लिए। दोस्तों इसी के टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बस इससे पहले अगर आप नए हो तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना जानने के बाद, अगर आपको अच्छा लगे तो। दोस्तों देखते हैं टूर ऑफ ड्यूटी। एक टूर ऑफ ड्यूटी जो कि है दोस्तों हमारे यहाँ कि जो सोल्जर है, मतलब जो इसमें जाना चाहता है, मतलब जिनको खाली एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद अपने करियर में अलग सा करियर में चूज़ करना है, उन लोगों के लिए एक अच्छा एक ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि यहाँ पे हम खाली 4 साल के लिए ही हम सर्विस दे सकते हैं। 4 साल होने के बाद हमें एज अ बॉन्ड के तहत हमको निकाल दिया जाएगा। एक उसका एक फंडा है। उसके बाद दोस्तों 4 साल होने के बाद क्या होगा, अगर सपोज अगर डिफेंस मिनिस्ट्री अगर हमें 100% अगर रिक्रूटमेंट करती है, 100% या फिर कुछ भी जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है उनसे 25% के वो फिर से बुलाएंगे 4 साल होने के बाद। अगर उनको लगा कि अच्छा सोल्जर, मतलब इनमें से अच्छा सर्विस किसने दी और किसे हम आगे तक रख सकते हैं, तो उनको फिर से बुला सकते हैं बाद में। जो कि दोस्तों जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे लड़के कहते हैं या फिर बहुत सारे कहते हैं कि अगर देश की सेवा कर सकता तो मैं जाना चाहता था आर्मी वगैरह कुछ ऐसे में। तो उन सभी के लिए भी एक अच्छा एक ऑप्शन है कि वो भी वहाँ पे सर्विस दे सकते हैं 4 साल के लिए। बट उसमें बहुत मतलब दिक्कतें भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ही आगे कि उसके फायदे और उसके नुकसान जो टूर ऑफ ड्यूटी में जाना चाहते हैं। दोस्तों देखते हैं कि फायदे तो मैंने देखा है कि जो जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको एक सब सीखने को मिलेगा 4 साल में, उसकी ट्रेनिंग विद ड्यूटी वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ ही दोस्तों जो मैं उसके रेगुलेशंस जो उसके जो रहते हैं 4 साल में, जो आर्मी वालों को जो मिलती है तनख्वाह वगैरह या फिर सब सर्विस मिलेगी खाली 4 साल के लिए, बट उसके बाद वो बंद हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों उसके नुकसान की तरफ, जो कि टूर ऑफ ड्यूटी। दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी के नुकसान अब देखेंगे तो कि 4 साल होने के बाद तो अपने को पेंशन वगैरह जो है, जो कि आर्मी में अभी जो लड़के मतलब जो भी रिटायरमेंट होता है उनको सभी को पेंशन लागू है। बहरहाल पेंशन किसी को भी नहीं है, बट जो डिफेंस के अंदर मतलब जो राष्ट्रपति के अंदर दायरे में जो भी फोर्सेस आती है उन सभी को ये पेंशन लागू है। जैसे कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, खाली इन्हीं सभी को पेंशन लागू है, बाकी किसी को भी पेंशन नहीं है। जो आप देखते हो पेंशन 2004 से अभी 1 से जो बंद हो चुकी है, और जो पेंशन अभी सरकार ने एनपीएस स्कीम निकाली उसके तहत अलग से काटते हैं, वो अलग सा फंडा है। मैं उसके बारे में आपको अलग सा टॉपिक बनाऊंगा। लेकिन आज तक कि खाली इन सभी को जो 3 फोर्सेस है उनको ही पेंशन लागू होती है। बट टूर ऑफ ड्यूटी में जो भी लड़के ज्वाइन करते हैं उनको 4 साल होने के बाद किसी को भी पेंशन लागू नहीं होगी। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यही बात। उसके बाद क्या है दोस्तों कि निकाल दिया जाएगा बाद में, एक दूसरा नुकसान होगा। उसके बाद दोस्तों एक खाली एक प्राउड मोमेंट होगा अपने को कि हमने भी देश के लिए सेवा की है। आर्मी क्या रहती है, एयरफोर्स क्या रहती है, मतलब हम वहाँ पे सीख सकते हैं जैसे जिस फील्ड में जाना हो। और दोस्तों सबसे बड़ी अगर बात देखेंगे दोस्तों कि 4 साल में दोस्तों कि एक ड्रॉबैक मतलब एक नुकसान ये भी है कि 4 साल में आदमी इतना नहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस ले पाएगा जो अच्छे तरीके से लेना चाहता है। जैसे कि अगर सपोज अगर आप देखोगे आसाम जैसे एरिया में, या फिर जहाँ पे जंगल है, या फिर जहाँ पे टेररिस्ट का अटैक ज़्यादा रहता है, तो उस एरिया में दोस्तों जो कि वेल एक्सपीरियंस बंदा है तो वही वहाँ पे रह सकता है। क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है टेररिस्ट वालों की। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो लक्ष्य मूवी में आप देखी होगी या मालूम नहीं, लेकिन जब लक्ष्य मूवी में जब ऋतिक रोशन का जो सीनियर उनको कहते हैं कि अगर आप इस फिल्म में अगर रहोगे, बाई चांस अगर आपकी फायरिंग होती है, फायरिंग होने के बाद अगर आपको लगता है कि फायरिंग अब बंद हो गई, अब अगर हम जीत गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचना। क्योंकि क्या है दोस्तों उन्होंने एक बात कही थी, अगर आप फायरिंग रुक जाती है तो उसके बाद जो सामने वाले हैं और फिर से पूरा शांत होने के बाद वो फिर से अटैक करते हैं। जैसे कि मालूम जैसे को अपने ऐसा लगता है कि यार वो युद्ध हो चुका है या फिर फायरिंग हो चुकी है, वो मर गई है, तो हम ऐसे
थोड़ा रिलैक्स हो जाते, बट उस वक्त रिलैक्स नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो वेल दोस्तों, यही जो बातें हैं, यही बातें जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है जिसने लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे सर्विस दी है, उनको मालूम रहती है। तो ये ड्रॉबैक है दोस्तों, अगर ये अप्लाई इस फील्ड में नहीं हो सकता है कि 4 साल के लिए क्या है, उसमें तो ट्रेनिंग है, बाकी के 6-7 महीने ट्रेनिंग जाएगी, उसके बाद जो टफेस्ट फील्ड है वहाँ पे जाने के लिए इतने कैपेबल नहीं हो सकते है। मतलब नहीं होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं हो सकते हैं, उनको ये दिक्कतें आ सकती है। वेल दोस्तों, ऐसा ही है टूर ऑफ ड्यूटी का फंडा। एक्चुअली अगर मैं आपको फाइनल लास्ट में बता दूंगा कि टूर ऑफ ड्यूटी एक्चुअली फर्स्ट इम्प्लीमेंट की हुई थी अमेरिका में, उसके बाद वो ट्रेंड अभी बहुत सारे इसमें चल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर देना अच्छा लगे तो। और तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।